जय जगदम्बा भारतवासियों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आज आप सभी को बताने के लिए। हम सभी वर्ण जो सीखते हैं, वर्ण में वर्णमाला तो सीख लेते हैं, लेकिन हमें आधे वर्ण का ज्ञान नहीं हो पाता है और ये आधे वर्ण हमें आगे मुश्किल पैदा करते हैं पढ़ने में या लिखने में। तो हम सबसे पहले आइए देखते हैं ये आधे वर्ण कैसे लिखे जाते हैं। तो ये आधा क है, ध्यान दीजिएगा, ये आधा क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, ये ङ है। ये पंचमाक्षर मैंने पहले भी बताया था। पंचमाक्षर जो होता है, विशेषकर आधे पंचमाक्षर को अनुस्वार या चंद्रबिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ङ को हलंत लगा के लिखते हैं, य को आधा कट करके, और ण जो ण है उसमें से लकीर को हटा देते आधा हो जाता है, न से भी लकीर हटा देते आधा हो जाता है, म से भी लकीर हटा देते हैं तो आधा हो जाता है। तो जनरली ये जितने भी वर्ण हैं उसमें से कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनमें से लकीर को, जैसे यहाँ से लकीर को हटा दिए तो आधा झ हो गया, यहाँ से लकीर को हटा दिए तो आधा ज हो गया, यहाँ से लकीर को हटा दिए तो आधा च हो गया। तो ज़्यादातर वर्णों में ऐसा होता है, त में, प में, थ में, है ना। ज़्यादातर य में, मूर्धन्य श में, दंत स में, क्ष में, त्र में, ज्ञ में, ग में, घ में, ख में आप देखेंगे कि ज़्यादातर वर्णों में आधे वर्ण लिखने में इन लकीरों को हटा दिया जाता है और ये आधे वर्ण बन जाते हैं। तो आधे वर्ण की आवश्यकता कब पड़ती है? हम सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता से बोला नहीं जाता, और ये जो आधे व्यंजन है इनमें कहीं भी स्वर नहीं है। आधा व्यंजन होने का अर्थ ही है कि बिना स्वर का। तो बिना स्वर का अकेले तो बोल नहीं सकते हैं, ये किसी न किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है, तभी जाके हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आधा क है और य आकार है, तो क्या हो गया, यानी आधा जब भी जुड़ता है तो जुड़ने को संयुक्त कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ जाना, संयुक्त मतलब जुड़ना। तो ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ गया है, सट गया है, तो ये कय संयुक्त कहलाएगा। ये संयुक्त हुआ है, इसलिए कय संयुक्त आकार क्या। यहाँ पे देखेंगे प, क संयुक्त आकार पक्का। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये क अलग है, ये क अलग है, और इस पक्का जो यहाँ जो ये पक्का लिखा हुआ है, इस पक्के में क्या है, क एक साथ है, एक ही लाइन में, एक ही सीध में। यहाँ अलग अलग है और यहाँ पे एक सीध में है। तो जनरली इस तरह से संस्कृत वगैरह में लिखा जाता है, हिंदी में भी लिखा जाता है, आपको कई जगहों पे मिल जाएगा। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, ये भी पक्का है और ये भी पक्का, दोनों पक्का लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे ख्याति, ख और य संयुक्त हुआ है, ख य संयुक्त आकार ख्या, ख य संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। तो ख य संयुक्त आकार, तो ह्रस्व इकार, त में छोटी की मात्रा, ख्याति, म ह्रस्व उकार और ख संयुक्त मुख्य, और ग य संयुक्त आकार ज्ञा, र छोटा र और ह 11। सेम ऐसे ही है, लग्गा, सुग्गा, ये बच्चा। बच्चा में हम देखेंगे एक च, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, च और च अलग अलग है, च और च अलग अलग है, और यहाँ पे च एक साथ है, एक ही लकीर में है। यहाँ लकीर नहीं है, यहाँ आधा च स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा वाला? यहाँ तो एक जैसा वर्ण है, यहाँ पे एक जैसा वर्ण है, इसको ये संयुक्त हुआ है यहाँ पे, तो एक जैसा वर्ण है, तो हम पता नहीं कर सकते कौन सा वाला क्या। हमें दिख भी रहा है कि एक आधा होगा एक पूरा होगा, हम स्पष्ट यहाँ पे पता कर लेते हैं कि एक आधा होगा एक पूरा होगा। लेकिन जो ही वर्ण बदल जाते हैं, जो ही वर्ण अलग हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है पता करना। इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए सज्जा, सज्जा सेम चीज, यहाँ अलग अलग और यहाँ एक साथ। यहाँ संजय, संजय जनरली हम लिखते हैं इस तरह से,
ये रहा संजय, दंत स्व अनुस्वार ज य। लेकिन पंचमाक्षर का क्या रूल है कि अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा, अनुस्वार के बाद जो भी वर्ण आएगा उसी वर्ग का पंचमाक्षर ये अनुस्वार होगा। यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं गंगा, गंगा हम कैसे लिखते हैं? ग अनुस्वार और ग आकार, इस तरह से हम लिखते हैं गंगा। ये गंगा है। तो अनुस्वार के बाद क्या आया है? यहाँ पे अनुस्वार के बाद आया है ग। तो यहाँ देखिए न के साथ यानी अंग के साथ ग जुड़ा हुआ है आकार। अनुस्वार के बदले क्या लिखा है? ंग। यानी ये संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं, हिंदी में नहीं। और इस तरह से हिंदी में भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं। वही ये संजय जो लिखा हुआ है य, ये हिंदी में जनरली कम ही लिखते हैं, संस्कृत में ज्यादा लिखते हैं। तो ये य है। तो हिंदी का क्या रूल है कि जो हमें आधा दिखता है, संयुक्ताक्षर का क्या रूल है कि जो हमें आधा दिखता है, जो भी वर्ण हमें आधा दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो अधूरा होता है यानी आधा होता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रकार, प्रकार, प्रकार में क्या आपको दिख रहा है? प पूरा दिख रहा है, प यहाँ पे पूरा दिख रहा है, र आधा दिख रहा है। तो ये जो र है ये आधा दिख रहा है, तो र पूरा है और प आधा है। अब कैसे हम पता करेंगे? तो बहुत ही आसान है। प्र, प्र, प कम आवाज आ रही है। और दूसरा तरीका पता करने का, क्या हम इसे इंग्लिश कर लेंगे, रोमन में लिख लेंगे PRAKAR, प्रकार। तो PRA से प्र हो गया, KAR से कार हो गया। तो प्र, पी के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, पी के बाद डायरेक्ट कॉन्सोनेंट है, यानी कि पी और आर है तो आर कॉन्सोनेंट है। पी के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है, स्वर नहीं है। अगर जब स्वर नहीं है तो पी क्या है? हाफ है, आधा है। और आर के बाद वॉवेल है यानी स्वर है, तो आर क्या है? पूरा है। इस तरह भी हम पता कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये देखते हैं, आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार आधा और पूरा पता करेंगे और सही से लिखेंगे। तो यहाँ पन्ना, मुन्ना, कुत्ता, पत्ता, त्याग, ममत्व, पुरुषत्व। अब यहाँ देखिए ममत्व में त अलग है, व के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पुरुषत्व में त के अंदर व है। यानी इस तरीके से भी हम संस्कृत में लिखा हुआ पाएंगे। जैसे आप त्र जो देखिएगा तो त्र ऐसे भी देखिएगा और त्र इस तरह में, त्र इस तरह भी देखिएगा, और त में र लगा हुआ रहेगा, ये भी त्र यानी तर संयुक्त है ना। ये पदेन र लगा हुआ है, जैसे प में पदेन र लगा हुआ है तो त्र। अब अध्याय देखिए, अध्याय में जनरली आधा ध लिखा जाता है, लेकिन यह जो है संयुक्त होता है तो गोल घूम के आता है इस तरह से, थोड़ा सा कुपोषित जैसा, और अध्याय हो जाता है। अध्याय हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अध्याय हम अगर लिखें तो यहाँ पे देखेंगे अध्याय, मैंने देखा कि ध लिखा, बीच में लकीर कटी, ध में मैंने उसी दिन बताया था कि जो भी गोला वाले होते हैं वर्ण, उनके ऊपर लकीर कट जाती है। तो यहाँ ध में लकीर कटी तो अध्याय ऐसे भी लिखते हैं, अध्याय ऐसे भी लिखते हैं। अब यहाँ देखिए पप्पा लिखा हुआ है, पप्पा, आधा प अलग है और पूरा प अलग है। लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है प दोनों एक साथ है, एक ही सीध, एक ही लकीर में, तो पप्पा ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। तो जनरली इस तरह से हिंदी में प्रचलन है, हिंदी में इस तरह लिखते हैं। यहाँ उपलब्ध है, यहाँ अभ्यास है लिखा हुआ। अब यहाँ पे आते हैं
प फ ब भ म, य र ल व तालालु श मूर्धन्य श दंत स ह क्ष त्र और ज्ञ। अब यहाँ पे जो है क्ष, ये के एस एच इसकी इंग्लिश होती है, के फॉर क। अब के के बाद एस है, एस अर्थात कॉन्सोनेंट व्यंजन। अब के के बाद व्यंजन है तो जाहिर सी बात है के यानी क जो होगा आधा होगा, और के के बाद में है एस एच ए, क्ष, एस एच मीन्स मूर्धन्य श, यानी आधा क और मूर्धन्य श मिला के क्ष होता है। तो ये क्ष है। जनरली लोग छ और क्ष को मिला देते हैं। क्षमा बोलना हो तो क्या कह देते हैं, क्षमा, है ना। और क्षत्रिय भी बोलना हो तो क्षत्रिय कह देते हैं, तो जो कि गलत है। तो ये क्ष है, ये छ है, ये सी एच एच होता है और ये के एस एच होता है। दोनों में अंतर है, ये सी एच एच और ये के एस एच, दोनों में फर्क है। इसके उच्चारण में फर्क है, तो उच्चारण की क्लास में हम विशेष रूप से जानेंगे। अभी हम लिखावट सीख रहे हैं, उच्चारण की क्लास बाद में। तो क्ष। अब यहाँ जो आप र देख रहे हैं, र में हलंत यानी आधा र, तो यहाँ मैंने प्रेजेंट किया कि पूरा र जो होता है पदेन र जिसको कहते हैं, और इसको रेफ र कहते हैं। पदेन र पदेन है ये, और ये र रेफ है। तो र पदेन में देखेंगे कि एक सिंगल डंडा वाला होता है और ये डबल डंडा वाला होता है। इकहरा और दोहरा होता है। तो इकहरा जो होता है प्रकार में लगता है, और दोहरा जो होता है ट वर्ग में लगता है। जैसे ट्रक वगैरह लिखा हुआ देखते हैं, है ना। ये लगता है ट्रक, यानी ट वर्ग जितने वर्ण होते हैं, ट वर्ग में यानी 5 वर्ण होते हैं, इन पांचों वर्ण में हम जहाँ प्रयोग होता है, सभी में तो होता नहीं है, तो जो ट वर्ग होता है उसमें ही दोहरा लगता है, क्योंकि भ्रम पैदा ना हो जाए। क्योंकि टठर जो होता है, यहाँ भी देख रहे हैं इसके आधे वर्ण नहीं है। अब जहाँ जहाँ मैंने हल लगाया है, हलंत, उसको वैसे ही जो आधा हो सकता था वो आधा हुआ, जो नहीं हो सकता था उसमें हल लगा है, हलंत। तो हल कहाँ कहाँ लगा है, न में लगा है, एक छ में लगा है, और ट वर्ग में ढ तक लगा है, केवल अण में नहीं लगा है। तो ट वर्ग में ढ तक है, तो ट ठ ड ढ, तो भ्रम पैदा नहीं हो, है ना। इस वजह से ट वर्ग में हल लगाया जाता है, और भ्रम पैदा नहीं हो इस वजह से ट वर्ग में दोहरा यानी 2 डंडे वाला पदेन र लगाया जाता है, इस तरह से जैसे ट्रक लिखा हुआ है। तो ये र जो है पदेन के रूप में होता है, और दूसरा होता है आधा र यानी हाफ र, जो हलंत लगा के देखे हैं, ये रेफ के रूप में होता है। कर्म, धर्म, शर्म, इस तरह जब हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए कर्म। अब इस तरह ये तो 2 वर्णों वाला शब्द है, तो इसमें तो कंफ्यूजन कम होता है, लेकिन जो अधिक वर्णों वाला शब्द होता है उसमें ज़्यादातर बच्चों को, यहाँ तक कि शिक्षकों को भी कंफ्यूजन होता है, दिक्कत आती है कि र को कब पढ़ें, आधे र यानी रेफ के रूप में जो र है उसको कब पढ़ें। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेफ का रूल होता है कि र रेफ जिस वर्ण पे पढ़ा है उससे पहले पढ़ा जाता है, यानी म पे पढ़ा है तो म से पहले पढ़ा जाएगा। क र म कर्म, क र म कर्म, ये जिस पे भी पढ़ता है उससे पहले पढ़ा जाता है। एक और इसका रूल होता है कि रेफ जो पढ़ता है आधा र, ये हमेशा पूरे वर्ण पे पढ़ता है, यानी व्यंजन वर्ण जो होगा वो पूरा पूरा होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखेंगे कि शब्द है अर्घ्य, शब्द क्या है, अर्घ्य, अर्घ्य शब्द है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि घ आधा है तो, और य पूरा है, तो अरघ्य, र यहाँ अ के बाद पढ़ा जाएगा, र कब के बाद, अरघ्य, अर्घ्य।
तो र के बाद अ के बाद ये रेफ वाला र पढ़ा जाएगा, लेकिन ये दिया कहाँ गया है? घ के बाद। और इसका नियम क्या है कि जिस पे ये रहेगा उसके पहले पढ़ा जाएगा। तो है तो ये य पे, तो पढ़ा जाना चाहिए अ घ र्य, पढ़ा तो यही जाना चाहिए, क्योंकि नियम है इसका कि जिस पे भी रहेगा, जिस वर्ण पे भी रहेगा रेफ वाला र, वो उस वर्ण से पहले पढ़ा जाएगा। लेकिन इसका रूल है कि ये कभी भी आधा र जो है, ये आधा र है, लेकिन ये आधे पे कभी नहीं रहेगा। ये जब भी रहेगा तो पूरे वर्ण पे रहेगा। यही कारण है कि यहाँ आधा वर्ण था, घ आधा था, इसलिए पूरा वर्ण यहाँ पे मिला। तो यहाँ पे अगर फिर नहीं मिलता है, संस्कृत जब आप पढ़िएगा तो संस्कृत में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिसमें कंटिन्यू दो दो आधे वर्ण होते हैं और उसके बाद में रेफ वाला र होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके पहले पढ़े, नहीं, इसके पहले अगर एक आधा वर्ण है, दो आधा है ना, दो आधे वर्ण है, तो हम इसके पहले ही पढ़ेंगे, क्योंकि आधे वर्ण पे पढ़ता नहीं है। तो अर्घ्य, अर्घ्य, इस तरह के शब्द आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ य, र, ल, व, तालाबी स्व के बारे में जाना। तो तालाबी स्व का आधा रूप हम बहुत जगह ऐसा लिखते हैं। तो आधे रूप में दो तरीके से आता है, यहाँ हम देखेंगे। तालाबी स्व, अब हम यहाँ स्वान लिखते हैं, अब स्वान लिखते हैं। अब दोनों में क्या फर्क है? ये भी तालाबी स्व, ये भी तालाबी स्व, वो आकार और वो आकार दोनों है। ये तालाबी स्व ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। तो ये जो आप श्र लिखते हैं, ये क्या है? ये आधा तालाबी स्व का रूप है, और ये जो है ये पदेन र है। जैसे प्रकार में प में र है, वैसे ही तालाबी स्व में र है, श्र। जैसे आधे प में र लगा, र पदेन, तो प्र हो गया, वैसे ही आधे तालाबी स्व में र पदेन लगा तो श्र हो गया। वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं। बहुत से लोग इसको श्रृंगार जब लिखते हैं तो इस तरह से लिख देते हैं, श्रृंगार। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये र पदेन इसमें आ गया। अब सही क्या है? तो सही होना चाहिए ये आधा तालाबी स्व, री की मात्रा, अनुस्वार, ग आकार र, श्रृंगार। क्या होना चाहिए? री की मात्रा। जैसे कृष्ण अगर हम लिखते हैं तो क में री की मात्रा दिए, कृ, मूर्धन्य स्वर्ण संयुक्त कृष्ण, ऐसे ही लिखते हैं। वैसे ही तालाबी स्व में री की मात्रा होगी, और श्री अनुस्वार, श्रृंग, श्रृंगार, इस तरह से हो जाएगा। और ये गलत है, ये गलत है ना। तो श्रृंगार ये सही है और ये वाला गलत है। तो ये तालाबी स्व जो है, इसी में पदेन र लगता है, इसी में आप ल लगा सकते हैं, इसी में व लगा सकते हैं। कैसे? जैसे व लगा यहाँ पे, हम विश्वास दो तरीके से लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और हम विश्वास ऐसे भी लिखते हैं। दोनों तरीके से विश्वास लिखते हैं। ये भी विश्वास है, ये भी विश्वास है, दोनों सही है। ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है, दोनों सही तरीका है। तो इस तरह से अब आगे देखिए, ज़्यादातर गलती किस में होती है? तो आधे द में जब हम द को य से जोड़ते हैं तो बच्चे ही नहीं, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, द को य के साथ जब जोड़ दिया जाता है तो उसको ध पढ़ते हैं। कैसे? तो देखिए, मैं सबसे पहले क्लियर जो होता है वो लिख रहा हूँ। ये है विद्या। क्या है? विद्या।
व ह्रस्व इकार, व ह्रस्व इकार वी, द हलंत य आकार, विद्या। अब जैसे ही मैं इसे संयुक्त करूंगा लोग इसे ध पढ़ेंगे। कैसे? व ह्रस्व इकार, द य संयुक्त आकार, ये क्या है? द य संयुक्त आकार, विद्या। अब इसको लोग क्या पढ़ेंगे? विद्या है? इसको क्या पढ़ेंगे? ये लिखा है विद्यालय, लोग पढ़ेंगे विद्यालय, है ना? विद्यालय पढ़ते हैं, विद्यालय पढ़ते हैं। विद्यालय जिसे कम जानकारी है, अब कुछ ज्यादा जानकार है, विद्यालय। जबकि इसमें ध कहीं भी नहीं है, ध कहीं नहीं, क्योंकि ध का तो रूल है कि ध जहां लिखेंगे वहां लकीर काटेंगे, यहाँ लकीर कटी है नहीं। ध का रूल है कि उसमें गोला होता है, इसमें गोला है नहीं, उसके बावजूद भी लोग इसे ध पढ़ते हैं, ध पढ़ने की गलती करते हैं। तो इस तरह की गलती आपको मेरी क्लास में नहीं करनी है, शुद्ध हिंदी, सही हिंदी सीखनी है। तो विद्यालय इस तरह के। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि द हमें दिख रहा है न य दिख रहा है, ये द का रूप होता है। द और य यहाँ पे आपस में मिल गए तो विद्या। अगला शब्द है विद्वान, इसी का संयुक्त रूप हम लिखेंगे विद्वान। दो रूप है, एक रूप है यहाँ पे द हलंत और एक रूप यहाँ पे है द व संयुक्त। अब कैसे पता कि द और व संयुक्त है? तो वेदवान, वेदवान, विद्वान। तो संस्कृत का रूल है, यहाँ प्रकार में भी आप देख लीजिए, विद्वान में देख लीजिए, श्रद्धा लिखिए या कोई भी संयुक्त वाला एक साथ वाला शब्द लिखिए, उसमें एक बात को सीख लीजिए कि जो हमें पूरा दिखता है वो आधा होता है और जो हमें आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो हमें इसमें द पूरा दिख रहा है यानी द आधा है, और वह आधा दिख रहा है मतलब वह पूरा है। एक और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ये है प्रहलाद। अब इसी को आप दूसरे तरीके से आपको मिल जाएगा प्रहलाद। अब आप देखिए, प आपको पूरा दिख रहा है तो प आधा है, र आधा दिख रहा है, र पूरा है। ह आपको पूरा दिख रहा है, ह आधा है, स्पष्ट है ऊपर लिखा हुआ ह हलंत यानी आधा, और ल आपको आधा दिख रहा है यानी ल यहाँ पूरा है। तो ये भी प्रहलाद सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। लेकिन जो हमें आधा दिखता है वो पूरा होता है, जो पूरा दिखता है वो आधा होता है। तो इस तरह हमने जाना। निश्चित रूप से आप आधे वर्णों को कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। र पदेन र रेफ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। संयुक्ताक्षर जो होते हैं विशेषकर विद्यालय वगैरह में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको कैसे और विशेष रूप से जानेंगे, तोड़ेंगे, और जो मैंने पंचमाक्षर के बारे में बताया उसका क्या रूल है वो अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।